Hi everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the latest released web series called The Mystery of Moksha Island। वैसे मैं इसका ईच एपिसोड का ईच एक्सप्लेनेशन बनाने वाला था, लेकिन एक्चुअली इनकी लेंथ ही इतनी कम है, मतलब कि 20 से 25 मिनट का पूरा एपिसोड है। तो अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो बनेगा तो वो बनेगा सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का। देन मैंने सोचा कि क्यों ना इन सभी को ही कंबाइंड करके एक पूरा ग्लोबल वीडियो ही बना दिया जाए, ताकि आप लोगों की कंटिन्यूशन भी नहीं टूटे और एक ही वीडियो में आपको इस पूरी सीरीज का मजा भी आ जाए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में एक प्लेन क्रैश दिखाया जाता है हमें, जिसके अंदर इंडिया के जाने माने साइंटिस्ट मिस्टर विश्वाक सेन की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर उनके मरने की वजह से हर जगह फैल जाती है खबरें ही खबरें कि वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही शानदार खोजबीन करके इंसानी यानी कि ह्यूमन एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन होती है वो बनाई थी BS लैब्स में, वो अब नहीं रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देश और दुनिया में उनके बारे में बातचीत हो रही थी, जिसके बाद में हम एक शार्प शूटर विक्की को देख पाते हैं, जिसके बॉस ने उसे एक लेडी को मारने का ऑर्डर दिया था। लेकिन तभी उसके सामने 2 बच्चे आ जाते हैं और पता नहीं क्यों विक्की का दिल पिघल जाता है और वो उस औरत को शूट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसका बॉस कहता है कि तूने शूट नहीं किया तो मैं तुझे शूट करूंगा। एंड देन इनके बीच में अच्छा खासा चेज आता है। अब यहाँ पर चेज से बचते बचाते विक्की पहुंच जाता है अपने घर पर, लेकिन जैसे वो यहाँ घर पर पहुंचता है तो उसे अपने सामने एक इन्विटेशन कार्ड मिलता है विश्वाक सेन की तरफ से, जो कि उन्हें बताते हैं कि तुम हो मेरे वारिस और तुम्हें आना पड़ेगा मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेने के लिए एक ऐसे आइलैंड पर जो कि निकोबार में स्थित है। इसका नाम है मोक्ष आइलैंड। अब ये जो सेम इन्विटेशन होता है मिस्टर विश्वाक सेन के बाकी और वारिसों को भी मिलता है। नॉर्मली वारिस उसे कहा जाता है कि खानदान का जो अपना बेटा या पोता है वो होता है वारिस, जिसको ऑलमोस्ट सारी जायदाद वगैरह नाम कर दी जाती है, बहुत ज्यादा अमीर भी हो जाता है वो। लेकिन यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि आराम से 15 से 20 वारिस होते हैं और इन वारिसों के अपने अलग अलग फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, यानी कि कोई लड़का है तो कोई लड़की है। अब इन्हीं के कोई चाचा मामा भाई भतीजे बेटे भाई दोस्त तो अलग अलग लोग होते हैं और ये इन्विटेशन बाकी लोगों को भी मिला होता है। तो ये सभी पहुंच जाते हैं निकोबार में और यहाँ एक खास बोट आती है इन सभी को पिक करने के लिए। देन ये सभी एक एक करके इसके अंदर चढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग 5 फैमिलीज होती है जिनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब हर एक में 4-4 मेंबर्स है, तो नाम बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो डायरेक्ट कमिंग टू द मेन पॉइंट, हर किसी का सोचना अलग था। अब यहाँ पर कुछ लोग गरीब थे, कुछ मिडिल क्लास तो कुछ रिच क्लास लोग थे और कोई भी एक दूसरे को अपने सामने देखकर पसंद नहीं कर रहा था। वहीं पर हम एक आंटी जी को भी देख पाते हैं जो कि अपने आप को मिस्टर विश्वाक सेन की वाइफ बता रही थी और कह रही थी कि अगर विश्वाक ने हमें यहाँ पर बुलाया है तो जरूर उसके पीछे कुछ लफड़ा होगा, वो इंसान नहीं एक हैवान था। एंड देन यहाँ पर हम द मोक्ष आइलैंड को भी देख पाते हैं, जिसकी मिस्ट्री तो आपको एंड में ही पता चलेगी। तो यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब तरीके के पेड़ पौधे थे, इन पर कोई नजर भी बनाए रख रहा था। एंड देन जब ये लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं यानी कि मोक्ष आइलैंड आ जाते हैं, देन कुछ थार और अलग अलग कार्स वगैरह आकर इनको पिक करती है और इन्हें ले जाती है एक ऐसे मस्त मैंशन पर जहाँ पर ऑलरेडी माया नाम की एक औरत इनका इंतजार कर रही थी। खैर औरत तो नहीं थी, पटाखा थी। वेल मुझे तो बहुत पसंद आई, अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर माया का कहना था कि आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है, आप सभी द ग्रेट डॉक्टर विश्वाक सेन के वारिस हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि आपको यहाँ पर बुलाया क्यों है, तो सबसे पहले अंदर आ जाइए। अब मैं यहाँ से आपको डिटेल देना शुरू करती हूँ। तो बेसिकली जब ये लोग अंदर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर एक होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी की मदद से खुद विश्वाक सेन ने मतलब मरने से पहले एक वीडियो बना लिया होता है, जिसमें उनका बताना था कि मेरा अंतिम समय करीब है, मैं किसी भी वक्त मर सकता हूँ। मेरी जो ये BS लैब्स है यानी कि बहुत बड़ा मेरा कारोबार है, करीब ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ का, तो मरने के बाद किसी को तो संभालना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने आप सभी लोगों को चुना है। मगर अब आप में से काबिल कौन है, चूज किसे किया जाए, इसके लिए एक शर्त है कि आपको इस आइलैंड पर टोटल 7 दिन बिताने होंगे और अब जो भी इस टास्क में कामयाब हो जाएगा वो बनेगा 24,000 करोड़ का मालिक, इनफैक्ट BS लैब्स का CEO। तो अब इतनी बड़ी रकम को सुनकर सभी के कान खड़े हो जाते हैं, हर कोई यहाँ पर रहने के लिए तैयार हो जाता है, मगर एक दूसरे को घूर घूर कर भी देख रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें ये लग रहा था कि क्या पता यहाँ पर जितने भी लोग हैं इनमें से साले एक्चुअल वाले वारिस भी अवेलेबल हैं या नहीं, या फिर कुछ लोग फालतू ही उठकर आ चुके हैं। तो खैर अब इन्हीं के ऊपर से पत्ते धीरे धीरे करके उठेंगे। तो अब यहाँ पर एक दिन खत्म हो जाता है। वही नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम एक भयानक शख्स को देख पाते हैं जिसकी खोपड़ी पता नहीं कैसे शेप की थी, इसका नाम था राका और म्यूजिक चल रहा था पीछे वाका वाका। तो खैर ये भी इस मोक्ष आइलैंड की एक ऐसी मिस्ट्री थी जो कि अब इन लोगों के पीछे पड़ चुका था। वहीं पर एक छोटी बच्ची अब इस जंगल के अंदर खेलती हुई आ चुकी थी, लेकिन यहाँ का एक अंधा
वेटर उसे रोक लेता है और कहता है कि बेटा आगे मत बढ़ो। अब यहाँ पर खास बात ये थी कि इसको खुद की आंखों से तो दिखाई कुछ नहीं पड़ता था, लेकिन उल्लू की आंखों से इसको सब दिखाई पड़ता था। मतलब आसमान में जो उल्लू उड़ता रहता था, तो उस वजह से उसकी नजर पूरे जंगल पर बनी रहती थी। अब यहाँ पर हम माया को देख पाते हैं जो कि मस्त अपना ग्लैमर शैमर दिखा करके बाहर निकली होती है समुंदर से नहा के नमकीन होकर। विक्की पर उसकी नजर होती है। विक्की उस पर अपनी नजर बनाए रख रहा था। और अब यहाँ पर बाकी की 1-2 फैमिलीज भी दिखाई जाती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सोच रहा था कि माया ने अपने शब्दों में कहा था कि आखिर में वही जीतेगा जिसे परिवार का सहारा मिलेगा। तो वो यहाँ पर आकर परिवार की नीड लेने लगता है, सभी के साथ में दोस्ती वोस्ती करने लगता है। तो वो जो आंटी जी थी जो कि एज में बड़ी थी, तो सबसे पहले जाकर उसी से मुलाकात करता है। एंड देन यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि आंटी जी और विश्वास सेन एक हॉस्पिटल में काम किया करते थे। मतलब आंटी जी तो नर्स थी और वो भाई साहब डॉक्टर थे। और अब यूं ही मुलाकात के चक्कर में इनके बीच में शादी हो जाती है, प्यार वगैरह बढ़ जाता है। मगर तभी यहाँ पर जो फैमिलीज बैठी थी उनमें से एक लड़का गायब हो जाता है और अब हर कोई उसे ढूंढने में लग जाता है। तो यहाँ पर सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग जगह पर जाकर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर झांसी नाम की एक लेडी होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। वो आकर उसी वेटर को कहती है कि क्या तुमने मेरे भाई को देखा? अब जो भाई था वो कुछ बताता नहीं है और यूं ही ऊपर देख करके उल्लू के सामने सीटी बजाने लगता है। तो ये लोग खुद ही बोर होकर के वहां से चले जाते हैं। एंड देन यहाँ पर वही नदी में नहाती नमकीन होने वाली मतलब माया दिखाई पड़ती है, जो कि विक्की के साथ थोड़ा सा सड्यूस होने की कोशिश करती है। यहाँ पर विक्की कुछ समझ नहीं पाता कि एक तो वो यहाँ के केयर टेकर भी है, विश्वास सेन ने उसे अपने यहाँ पर काम के लिए रखा था। अब क्या ही काम है वो तो खैर एंड में बताऊंगा आपको। बाकी आइटम बड़ी कमाल थी। देन हम उसी यूनिक प्लांट को देख पाते हैं जिसमें से पता नहीं लट्टे वट्टे निकल रही थी कुछ, और हम देख पाते हैं जंगल में वाका वाका मतलब कि राका, जो कि इन घूमने वालों के पीछे अपनी नजर गड़ाए बैठा था और सोच रहा था कि कभी कोई आए तो उसको अपना चारा बनाऊं। इसी बीच ये जो अंधा वेटर था एक गलती से एक लड़की के रूम में घुस जाता है। वो नहा रही थी बेचारी, तो उसका जो हस्बैंड था वो गुस्से में आता है। ये पता नहीं क्यों मुझे कंचना 2 का हीरो लग रहा है। खैर साउथ एक्टर का नाम क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता। अगर किसी को पता है देन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर मार कुटाई हो जाती है। तो वेटर बताता है कि भैया मैं तो अंधा हूँ, मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो यहाँ पर उसकी जान तो बच जाती है। अब यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा ग्लैमर डालने के लिए एक और कपल दिखाया जाता है, या फिर कहें कि बदमाश छोरी दिखाई जाती है जो कि एक बंदे को सेड्यूस करने लगती है, कपड़े वपड़े उतार करके उसके पीछे पड़ जाती है। और ये जो लौंडा होता है ये एक्चुअली में गे होता है। इसे लड़कों में इंटरेस्ट था, इसी वजह से वो इसके साथ में ज्यादा बातचीत नहीं करता, दूर करने की कोशिश करता है। इसी बीच इनको बीच पर यानी कि मतलब नदी किनारे एक बॉडी मिलती है। ये वही शख्स था जो कि गायब हो चुका था एक दिन पहले। और सीन देख पाते हैं हम रात का, जहाँ पर ये गे लड़का अपने बॉयफ्रेंड के साथ में कुछ लुप्पा चुप्पी वाली बातें कर रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये सभी सोचते हैं कि यार यहाँ पर चल क्या रहा है। वहीं पर अपना विक्की जो था वो रूम के अंदर बैठ करके इन सभी की फोटोज लगा करके हर किसी का कनेक्शन बिठाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कौन किसका बेटा, भाई, भतीजा, नानी, पोता क्या है। तो सभी के रिश्ते जोड़ने के लिए वो यहाँ पर एक फैमिली ट्री बना करके बैठा था कि तभी उसे बिल्कुल सुबह सुबह वही वेटर जो कि आंख से देख नहीं सकता था, अंधा था, वो कहीं जंगल में जाता हुआ दिखाई पड़ता है। तो विक्की को उस पर शक होता है। शार्प शूटर तो वो पहले से ही था, मतलब गुंडा आदमी, तो वो उसका पीछा करता है। मगर कुछ दूर जाने के बाद में उसे वो अंधा वेटर दिखाई नहीं पड़ता, तो वो पागल हो जाता है, इधर उधर ढूंढने लगता है, मगर फिर भी उसे कुछ पता नहीं चलता। और तभी उसे नदी किनारे एक और बॉडी दिखाई पड़ती है। अब इसके 3rd एपिसोड में डायरेक्टली हम पास्ट का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर विश्वास सेन एक इंसान के दिमाग पर कुछ खास एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था। इसी के साथ वो अपनी वाइफ को बोल करके जाता है कि अगर इस बॉडी को कोई क्लेम ना करने के लिए आए तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे इस पर कुछ और एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करने। अब ये वही लेडी थी, मतलब कि नीता, जो उसकी वाइफ थी, वही बुढ़ी आंटी। अब यहाँ पर अगले दिन का हम सीन देख पाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर विश्वास सेन उस आदमी की मुंडी काट करके अपने नीचे बेसमेंट में ले जाता है। और जब उसकी वाइफ उसे चेकआउट करने के लिए आती है तो वो गालियां बककर उसे भगा देता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। हमें और भी अलग अलग परिवार वाले लोग दिखाए जाते हैं। 3-4 फैमिलीज होती है, तो बैठ करके आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रही होती है कि तभी इन्हें वही वाली खबर मिलती है विक्की के थ्रू कि भैया किसी की बॉडी यहाँ पर पाई गई है। तो यहाँ पर ये बेसिकली था झांसी का पति, झांसी वही प्रेग्नेंट लड़की जो कि उस दिन अंधे को पूछ रही थी कि क्या आपने मेरे भाई को देखा। तो आज उसका पति भी गायब हो चुका था। अब यहाँ पर उसको बहुत प्रॉब्लम हो चुकी थी, या फिर कहें कि वो गुस्से में आ चुकी थी और वो पुलिस की डिमांड करती है। इनफैक्ट अब तो वो कहती है कि मुझे एक बड़ा सा डीप फ्रीजर चाहिए, मैं बॉडी को जो है जलाऊंगी नहीं, इसी के अंदर रखूंगी जब तक पुलिस नहीं आती, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, प्रॉपर इंसाफ नहीं होता, तब तक ये बॉडी फ्रीजर के अंदर रहेगी। और पेशे से वो एक वकील थी। इसी के साथ उसे बाकी के लोगों पर भी शक हो रहा था, क्योंकि माया ने बताया था कि एंड में यानी कि जो एक हफ्ता पूरा सरवाइव कर लेगा वही इंसान 24,000 करोड़ का मालिक रहेगा। तो माइट भी इन्हीं लोगों में से किसी ने मेरे पति को जान से मारा हो, इसलिए वो हर किसी पर शक करती है और हर किसी की कमरे को चेकआउट करने के लिए उनकी चाबियां मांग लेती है।
अब यहाँ पर अगेन हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये नीता अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी थी। बच्चे तो 2 हो चुके थे, मगर वो बताती है कि यार शादी तो मैं तुमसे करने वाली थी, मगर पता नहीं क्यों विश्वास सेन के चक्कर में पड़ गई। उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि न जाने क्यों प्यार का रंग जमा बैठी मैं। खैर बंदा बोलता है ठीक है तेरी राम कहानी में आगे शुरू करूंगा, इसको तो साले को झूठे इल्जाम के अंदर पुलिस में पकड़वा देते हैं। यहाँ प्रेजेंट टाइम में जो एक लड़की थी जिसको घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक था, उसे जंगल के अंदर एक ऐसा सीक्रेट दरवाजा मिलता है जिसे चेकआउट करने के लिए उसके अंदर चुल काटती है और वो उसके अंदर घुसती ही है कि उसका दरवाजा बंद हो जाता है। अब वो भी चिल्लाती रह जाती है बाहर निकालो, मगर आवाज किसको आएगी, अभी कुल मिला के फंस जाती है। यहाँ पर झांसी जो थी बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, हर किसी का कमरा चेकआउट कर रही थी। लोग भी बोल रहे थे कि ये क्या करके मानेगी, सारी पुलिस इसी को ही बनना है क्या। तो यहाँ पर वो विक्की का रूम चेकआउट करने के लिए उस दरवाजा खोलती है और देख पाती है कि सामने ढेर सारे फैमिली मेंबर्स, मतलब जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, उनकी फोटोज विक्की के रूम में क्या कर रही है, क्या वो उन्हें मारना चाहता है। तो यहाँ पर सारा शक विक्की पर आ जाता है, जबकि विक्की कहता है कि अगर मुझे मारना ही होता तो मैं 2 दिनों का वेट क्यों करता। जिस दिन तुम लोग गाड़ी में आ रहे थे, गाड़ी के ब्रेक फेल करवा करके उस बोट को ही पानी के अंदर डुबा देता तो एक ही बार में काम खत्म हो जाता, किसी की लाश भी नहीं मिलती। तो तुम मुझ पर आज क्यों शक कर रही हो, मेरे ऊपर शक मत करो, मैं अच्छा इंसान हूँ। और यहाँ पर झांसी मैडम मान भी जाती है। इसी बीच हम दूसरी लड़की मिताली को देख पाते हैं जो कि अंडरग्राउंड गई तो थी मगर बाहर जाने का रास्ता नहीं खोज पा रही थी, तो वो अब और भी ज्यादा अंदर से अंदर जाती है। यहाँ पर हम उन्हीं दोनों बेटों को देख पाते हैं, मतलब वही आंटी जी, नीता आंटी जी के बेटे जो बचपन में साथ खेला करते थे। तो यहाँ पर जो बड़ा बेटा था उसी का बेटा गेव निकलता है। एक बार क्या है, जब ये लोग आराम से बिलियर्ड्स खेल रहे थे तभी ये लड़की जो कि ज्यादा सेड्यूस वगैरह करती थी उसका फोन चेक कर लेती है और फोन को लेकर के भाग रही होती है, तो इसके बाप से टकरा जाती है। अब तो भाई साहब पापा जी ने भी देख लिया था कि छोरा जो है दूसरे छोरों के साथ डांडिया खेलता है, तो अब वो इन सभी के सामने अपने ही बेटे को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। और अब भागते भगाते इनको जंगल में काफी टाइम हो चुका था। इनफैक्ट वाका कॉल्ड राका इनके पीछे पड़ चुका था, तो वो भी इन्हें मारने के लिए आ ही रहा था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि पुलिस आ चुकी होती है अपने आशुतोष राणा यानी कि डॉक्टर विश्वास सेन की अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो बेचारे को जेल हो जाती है और नीता मैडम का अपने बॉयफ्रेंड के साथ में चक्कर वक्कर डन हो जाता है। फिर दिखाई जाती है वन ऑफ माई फेवरेट माया, जो कि नहारी होती है। यार नहाना अच्छी बात है, मैं भी रोज नहाता हूँ, आई होप आप लोग भी नहाते होंगे। तो माया जो थी वो नहारी थी, विक्की पता नहीं क्या उसको देखने के लिए आया था क्या। तो यहाँ पर माया कहती कि ले आजा साथ में नहाते हैं। फिर इनके बीच में थोड़ा सा मतलब साबुन का गेम होता है। क्या यार इतनी सीरियस स्टोरी है, मैं पता नहीं क्यों इसको कॉमेडी के मूड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। खैर मेरा मूड अच्छा है आज। तो सस्पेंस के बीच में हमें ये मालूम चलता है कि माया जो है वो कहीं ना कहीं विक्की से प्यार करती होती है और चाहती है कि विक्की बन जाए कंपनी का CEO, क्योंकि वो लंबा चौड़ा बाका जवान है। खैर इसके पीछे का राज क्या है वो मैं आपको कहानी के एंड में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक एक करके लोग गायब होते जा रहे थे, फिर लोगों की लाशें भी मिलती जा रही थी। तो यहाँ पर जो आंटी जी थी बड़ी परेशान हो रही थी और कहती है कि अब तो हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। मीनवाइल कहानी में हमें ये पता चलता है कि जब आंटी जी का बड़ा बेटा अपने ही बेटे को जान से मारने के लिए आगे बढ़ रहा था तो इस गे ने ही अपने बाप को मार दिया, मतलब खुद तो मरा नहीं, अपने बाप को मार दिया। और हमेशा से ये सोचता था कि मेरा बाप मुझे एक सोल्जर बनाने के लिए हर बार कड़ी से कड़ी सजाएं देता था, तो आज मैंने इसका गरुड़ पुराण कर दिया। खैर अब तो इन भाई साहब की बॉडी को भी डाल दिया जाता है डीप फ्रीजर में। धीरे धीरे करके लाशें बढ़ती जा रही थी, इनका पारा भी बढ़ता जा रहा था। कहानी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 3-4 लव एंगल भी डाल दिए थे अलग अलग लड़कों और लड़कियों के साथ में। मगर इसी बीच एक और वेटर था जिसका दिमाग इन बाकी वेटर्स की तरह नहीं चलता था, मतलब वो नॉर्मल था। बाकी वाले क्या करते थे, सोते थे, उठते थे, काम करते थे तो वापस से सो जाते थे। किसी भी इंसान के पूछे जाने पर किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई बैक नहीं किया करते थे। तो ये जो बंदा था ये भी यहाँ से भागने की फिराक में था। मीनवाइल हम मिताली को देख पाते हैं जो कि अंडरग्राउंड पहुंच चुकी होती है एक ऐसे लैब में जहां पर डॉक्टर विश्वास सेन की खतरनाक एक्सपेरिमेंटल थिंग्स चल रही थी, मगर अब बाहर जा नहीं सकती थी। ऊपर से यहाँ पर रेड अलर्ट भी हो चुका था, इसलिए वो छुप करके बैठ जाती है। इसी बीच विक्की आता है झांसी के पास में और कहता है कि तुम्हारे अंदर मुझे अपनी बहन नजर आती है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। बचपन में मैं अपनी बहन से जुदा हो गया था, तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों मिल करके सुबह सुबह जो वेटर गायब हो जाया करता था उसी जगह पर पहुंचते हैं। अब यहाँ पर इनको एक पुराना ट्रांसमीटर, कुछ सिग्नल वाले टावर, अलग अलग चीजें दिखाई पड़ती है।
जो कि एक तरीके से यहाँ का एनर्जी सोर्स भी था, मगर कुछ एक्स्ट्रा इन्हें मालूम नहीं चलता। जिस पर विक्की को उस वेटर को पूछना था कि भाई तू रोज सुबह यहाँ पर क्यों आता है। तो वेटर कहता है कि आप लोगों की लाइट वगैरह कहीं चली ना जाए, इसलिए चेकआउट करने के लिए आता हूँ कि प्रॉपर सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अब यहाँ पर उसने झूठ बोला था और कहीं ना कहीं झांसी ने उस झूठ को पकड़ भी लिया था। एंड देन यहाँ पर हम एक फालतू का कपल देख पाते हैं, मतलब वही कहानी को खींचने के लिए। तो यहाँ पर उसकी मम्मी आ जाती है, छोरे को रेप्टा भी धर देती है और फैमिली में इसी झगड़े के चलते माँ जी को आ जाता है हार्ट अटैक और माँ जी वहीं पर मारी जाती है। और माँ जी की मौत पर हंसते हुए हम एक्चुअल विश्वास सेन को देख पाते हैं, जो कि साला मरने का नाटक कर रहा था, अभी भी जिंदा था और एक सीक्रेट फैसिलिटी के अंदर बैठा था। 5वें एपिसोड के अंदर हम देख पाते हैं कि नीता से शादी करने से पहले ही उसके 2 बच्चे थे और एक बच्चे के ऊपर वो दिमागी एक्सपेरिमेंट कर रहा था और कुछ ना कुछ नोटिस भी करता जा रहा था। और ये वही व्हील चेयर पर बैठे हुए अंकल थे जिस पर बचपन में एक्सपेरिमेंट हुए थे। अब यहाँ पर एक दिन उसकी मम्मी आ जाती है, विश्वास के ऊपर अलग अलग विश्वासघात के ताने लगाने लगती है। तो यहाँ पर वो क्या करता है, गुस्से में उसको उठा करके फेंक देता है और ये जो दोनों बच्चे होते हैं ये वहां से भाग जाते हैं। और फ्यूचर में आकर ये जो अंकल थे ये पैरालाइज्ड हो चुके थे। अब यहाँ पर एक और तीसरी वाइफ से एक और लड़की हुई होती है इन्हें, तो ये अपने भाई को लेकर के आई थी। तो भाई कहता है कि अंकल आप कैसे हो, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया हूँ। जबकि बुढ़ाओ का कहना था कि तू वारिस नहीं है। अब वारिस नहीं है तो इसके पीछे की कहानी एक और है, वो हमें 7वें एपिसोड में पता चलेगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जितनी भी लाशें हो रही थी, लोग गायब हो रहे थे, इसकी वजह से ये सभी लोग टेंशन में आ चुके थे। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि भाई समुंदर है, यहाँ से बाहर केवल शिप के थ्रू ही जाया जा सकता है और शिप यहाँ पर मौजूद था नहीं और शिप को वापस आने में लगने वाले थे 6 दिन। तब तक तो इनकी सभी की लाशें यहाँ पर मौजूद हो जाती, तो इसीलिए अब ये सभी लोग डरे हुए थे। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि चाहे भले शिप आए या ना आए, हम तो यहाँ की छोटी मोटी बोट्स को ही सहारा बना करके यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन तभी बाहर निकलते वक्त ये लोग उसी खतरनाक वाले यूनिक प्लांट को देख पाते हैं जिसके अंदर एक शुरुआती कपल था जो कि डॉक्टर विश्वास सेन की स्क्रिप्ट को भी, मतलब उनकी विल को भी सुनना नहीं चाहता था, डायरेक्ट यहाँ से निकला था। पहली ही मोमेंट पर उनकी तो बॉडी यहाँ पर आधी पड़ी थी, जिसे देख करके इनका दिमाग घूम जाता है। अब इस वाहियात आइलैंड से ये लोग निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, मगर यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स चटकने का बहुत ज्यादा खतरा था। ये आए दिन यहाँ पर झटके महसूस हुआ करते थे, तो लोगों के गिरगिरा करके सर भी फूट जाते हैं, 1-2 मर्डर तो यहीं पर हो जाते हैं। और अब यहाँ पर एक आंटी जी थी जिसको एक जवान लड़के को देख करके कुछ होता तो नहीं था, मगर अपने परिवार को सेफ रखने के लिए ये भाभी उसको अपनी साइड में रखना चाहती थी, तो इसीलिए उसके साथ वो हो जाती है इंटीमेट। अब यहाँ पर हम उस भाभी की कहानी भी देख पाते हैं कि विश्वास सेन जो कि एक पागल खाने में बैठा रहता था, उसके कुछ नॉवल जैसे थे जिसे कि भाभी की नाना ने पढ़ लिए थे और नाना जी खुश होकर विश्वास को बुला करके अपनी कंपनी BS लैब्स का यानी कि बैनर्जी लैब्स का मालिक बना देते हैं। अपनी बेटी से शादी भी करवा देते हैं और ये भाभी उसी की बेटी थी, मतलब 4th वाइफ की बेटी थी। इसी बीच रात को एक कांड हो जाता है। हम उसी शख्स को देख पाते हैं जो कि अपने आप को लड़की का भाई बता रहा था, मगर वो था लड़की का बॉयफ्रेंड जो कि आकर बुढ़ाओ को जान से मार देता है ताकि 24,000 करोड़ के जितने भी वारिस हैं वो थोड़े बहुत तो कम हो और पैसा इनके अंदर आराम से बांटा जा सके। और इसी बंदे ने बीच पर पहले शख्स को भी जान से मारा था ताकि हिस्सा बराबरी का किसी को मिले ही ना। इसी बीच हम डॉक्टर विश्वास सेन की लैब भी देख पाते हैं जहाँ पर माया उसके साथ मिलकर कुछ खतरनाक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही थी, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो लोग गायब हो चुके हैं यानी कि मिल नहीं रहे हैं, उन्हें विश्वास सेन ने ही एक खास फैसिलिटी के अंदर बंद कर रखा है। और ये एपिसोड खत्म होता है, देन शुरू होता है 6ठा एपिसोड जहां पर मिताली पहुंच चुकी होती है मेन लैब में और अब उसे भी विश्वास के लोग पकड़ करके स्लीपिंग चेंबर में घुसेड़ देते हैं। अब जहाँ एक तरफ बीच यानी कि नदी के किनारे वहाँ लोग परेशान हो रहे थे, वहीं पर कुछ और लोगों की भी लाशें मिल जाती है। ये वही लड़की थी जिसे कि वेटर देख रहा था घूर घूर के। उसके पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कालू नाम के एक शख्स पर चाकू लेकर हमला करने वाला होता है कि साले तूने मारा है मेरी बीवी को। कि तभी माया बंदूक लेकर के आ जाती है और कहती है कि लड़ना छोड़ो, तुम लोग आपस में भाई बहन ही हो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई किसी को जान से नहीं मारेगा, मतलब कि खुद जान से मारेगी वो। तो कुल मिलाकर के इनका झगड़ा था वो रुकवा देती है, लेकिन लोगों के बीच का जो तनाव था वो अभी भी खत्म हुआ नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जो लोग बीच पर थे ये लोग कैसे छोटी मोटी नाव बना करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे कि तभी पानी के अंदर एक बहुत बड़ी विद्युत मछली आ जाती है, मतलब विद्युत रे, जो कि आकर के एक अंकल जी को उठा करके खा जाती है। तो ये लोग जो है पानी में भी ठीक से इस बोट के थ्रू जा नहीं सकते थे क्योंकि जाएंगे तो मारे जाएंगे। दैट इज वाई अभी ये लोग यहीं पर रह जाते हैं। अब इसी बीच हमें वो वाला कपल भी दिखाया जाता है जो कि भाई बहन बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन था उसका बॉयफ्रेंड। तो ये नशे पत्ते करके आराम से एक छोटे से पॉन्ड के अंदर बैठे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्की अपनी छानबीन करता हुआ उसी वेटर के घर के अंदर घुस जाता है और उसका कार्ड चुरा लेता है, मगर बाहर आते वक्त उसकी वाका वाका कॉल्ड राका के साथ में हो जाती है फाइट।
खैर इसका म्यूजिक बड़ा फनी था, तो पता नहीं जब भी सुनता था मैं मुझे बड़ी हंसी आती थी। तो अब इस भाई साहब की बनावट ऐसी थी कि ना मुक्का, ना लात, ना घोंसा, ना चांटा, ना कुछ और। इसको पड़ता था, ऊपर से ये तोड़ता बहुत था। तो कुल मिलाकर के विकी की हड्डी पट्टी तोड़ दी थी इसने, लेकिन कैसे तैसे ये अपनी जान वान बचा बचो के उसको डाल देता है उसी खतरनाक प्लांट के अंदर और कर देता है उसको खत्म। मीनवाइल वो जो सेक्सी वाली लड़की थी जिसके अंदर बड़ी भूख थी प्यास मिटाने की, तो वो पहुंची होती है अपना बोर वोर होके, मतलब जान बचाना तो दूर की बात है, यहाँ पे बोर हो रही थी वो, तो नहाने के लिए पहुंची होती है झरना किनारे और इन दोनों कपल को देख लेती वो। अब खैर नशे की गोली तो लौंडा ने खाई भी होती है, तो वो खुद की गर्लफ्रेंड को छोड़ के उसके ऊपर अपना हाथ साफ करने लगता है। पता नहीं क्यों यार, मतलब यहाँ लोगों की जान जा रही है, उसको सेक्स करना है, तो थोड़ी अजीब स्टोरी जरूर थी मगर मजा आया देखने में। तो कुल मिलाकर के वो जो सेक्सी लड़की थी वो इसका सर फोड़ देती है कि ये भी बताती हूँ तेरे को सेक्स क्या होता है। तो अब यहाँ पर लाशों बलाशें होती जा रही थी और 6th एपिसोड की एंडिंग में हम झांसी को देख पाते हैं जो कि बहुत ज्यादा अलग बिहेव कर रही थी। और अब 7वें एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी से रिलेटेड एक पास्ट दिखाया जाता है। तो बचपन में झांसी और विक्की भाई बहन थे। इनकी मम्मी जो कि विश्वास सेन की 5वीं वाइफ थी, उसके घर को लूटने के लिए एक चोर आया था और गलती से चोरी के बाद में माँ को भी मार देता है, घर में भी आग लगा देता है और ये भाई बहन उस चोर से छुपने के लिए इधर उधर भाग जाते हैं। मगर घर के जलने से इन दोनों को ही लगता है कि दोनों मर गए, मतलब भाई को लगता है कि बहन मर गई और बहन को लगता है कि भाई मर गया। मगर जब प्रेजेंट में ये दोनों मिलते हैं तो इनको याद आता है कि भैया यही दोनों भाई बहन है और मिलकर ये बड़े खुश थे। मगर दिक्कत कुछ और ही थी। अब यहाँ पर हम उसी सेक्सी लड़की और उस बहन को देख पाते हैं जो कि एक दूसरे के पर कुत्ते की तरह झपट रही थी, मार रही थी एक दूसरे को। और मारते मुराते ये लोग पहुंच चुके होते हैं बीच पर। लेकिन बीच पर यहाँ पर आ जाती है माया और कहती है कि आप सभी लोग काफी ज्यादा हैरान परेशान हो चुके होंगे, अभी तक आपको यहाँ पर मौजूद हुए 6 दिन भी बीत चुके हैं। तो आज आप सभी लोगों को शाम को मेंशन के मेन ग्राउंड में पहुंच जाना है, वहां पर आप लोगों को कुछ राज बताऊंगी मैं। अब हर कोई परेशान तो था मगर क्या करे, राज जानने हैं सभी को कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो ये लोग आ चुके होते हैं गार्डन एरिया में जहाँ पर टेबल वगैरह लगी हुई थी, मस्त डिनर का माहौल था, जहाँ पर झांसी आकर बताती है कि मैं हूँ डॉक्टर विश्वास सेन, मैं हो चुकी हूँ अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब और 10 साल से मैं ट्राई कर रही थी कि कैसे कॉन्शियसनेस को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सके। अब यहाँ पर हमें कहानी का थोड़ा सा ब्रीफ भी दिखाया जाता है कि जब पुलिस उसे पकड़ करके ले गई थी, थाने में ठूस दिया था, मगर क्योंकि वो एक डॉक्टर था, चालाक था कि क्या नाटक करने से उसे जेल की जगह एक पागल खाने में भेज दिया जाएगा, तो पागल खाने में उसने अपने थीसिस लिखना शुरू किया, इंसानी एबिलिटी को कैसे जाना पहचाना जाए उस पर काम किया। BS लैब्स यानी कि बैनर्जी ने खुश होकर के उसे अपनी कंपनी सौंप दी। देन उसने अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ाने के लिए एक खास आइलैंड पर जगह बना ली। निकोबार का ये जो मोक्ष आइलैंड था उसने परचेज कर लिया और यहाँ पर अपनी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट पर काम करता रहा। इस एक्सपेरिमेंट में वो चाहता था कि इंसान का दिमाग, यानी कि बॉडी तो पुरानी हो जाती है लेकिन अगर दिमाग ट्रांसफर कर दिया जाए या फिर यादें किसी और बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाए तो इंसान काइंड ऑफ अमर हो सकता है। मतलब अमरता किसको नहीं चाहिए, हर कोई अमर बनना चाहता है, लॉन्ग लाइफ जीना चाहता है। तो ये सब चीज़ें इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू पॉसिबल हो सकती थी। तो इन्हीं चीज़ों के लिए उसने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए मगर वो फेल इसीलिए हो रहा था क्योंकि जेनेटिक्स मैच नहीं हो पा रहे थे। और जेनेटिक्स मैच होने के पीछे का रीज़न था कि अगर DNA सही मिल जाए, मतलब कि अपने ही खानदान का कोई इंसान हो, तो फिर कॉन्शियसनेस ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो यहाँ पर उसने इसी वजह से अपने सारे वारिसों को बुलाया क्योंकि 5-6 अलग अलग वाइफ थी उसकी, इतने सारे बच्चे पैदा कर दिए थे उसने, तो अब किसी ना किसी से तो उसका DNA मिलेगा ही। देन फाइनली झांसी के साथ उसको कंपैटिबिलिटी मिल गई और उसने अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्मेशन कर डाला। खैर बात तो रही है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की, लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो इनको वीडियोस भी दिखा देता है कि किस किस ने किस किस को मारा। अब जो लोग जिंदा थे उनको मालूम चलता है कि फला आदमी ने फला इंसान को मारा, तो वो तो चाकू लेके उनके पीछे दौड़ पड़ता है और जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच विक्की यहाँ पर सभी को बचाने की कोशिश भी करता है। तो इसी बीच अंधा वेटर आकर के बोलता है कि तुम्हें माया मैडम बुला रही है, अंदर आ जाओ। और लैब का वही छुपा हुआ रास्ता उसे दिखाई पड़ता है जहाँ पर वो हमेशा से आकर लौट जाया करता था। 7वां एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। 8वें की शुरुआत में हम देख पाते हैं डॉक्टर विश्वास सेन को जो कि इस वक्त झांसी की बॉडी में होता है और वो विक्की को कहता है कि बेटा मैं हमेशा से चाहता था कि तू बने मेरा CEO, और रही बात बाकी लोगों की तो इनको तो अपन खत्म कर देंगे। हालांकि मुझे प्यार जो था सबसे ज्यादा तेरी माँ से ही था क्योंकि लैब में जब मैं शिफ्ट हो चुका था तो मेरा साथ देने वाली मेरी सेक्रेटरी थी यानी कि तेरी मम्मी, तो मैंने उसे ही हमेशा से अपना माना और फाइनली मेरे जो जेनेटिक हुए वो मिले भी झांसी के साथ में। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी का अगला CEO तू ही बने। अब यहाँ पर वो क्या करता है कि अपना जो वेटर नंदा था उसको भिजवा देता है इन सभी लोगों को खत्म करवाने के लिए। मगर इसी लड़ाई के चक्कर में यहाँ पर विकी को आ जाता है गुस्सा और वो लेडी झांसी या फिर कहें कि मिस्टर विश्वास सेन को पकड़ करके चाकू की नोक पर इन सभी को छोड़ने के बारे में कहता है। माया कहती
बोलती है कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, मगर इसी बीच में क्या हो जाता है, विक्की से गड़बड़ हो जाती है और वो चाकू डाल देता है झांसी के। अब कहीं झांसी मर ना जाए, इसी चक्कर में माया उनका इलाज करवाने के लिए उनको एक्सपेरिमेंट वाली सीट पर बैठा देती है। अब यहाँ पर वो एक गेम खेल जाती है, मतलब कि कॉन्शियसनेस ट्रांसफर करने का पूरा प्लान शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जो वो वेटर था वो इन सभी को मारने के लिए पहुंचा होता है, मगर एट द एंड स्नाइपर अपना शूटर पहुंच जाता है विक्की इन सभी की जान बचाने के लिए। मगर कहानी के एंड में ट्विस्ट ये था कि वो उस वेटर को जान से ना मारकर अपने ही फैमिली मेंबर्स को मार डालता है, और उसके पीछे का रीजन ये था कि उसकी बॉडी में अब वो खुद नहीं बल्कि विश्वास सेन आ चुका था, और अब तो कहानी के एंड के अंदर उसे बना दिया जाता है BS लैब्स यानी कि बैनर्जी लैब्स का मेन CEO, और इसी के साथ स्टोरी खत्म होती है। मगर कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये देख पाते हैं कि अब धीरे धीरे करके, मतलब कि बॉडी किसी और की है, दिमाग किसी और का है, तो थोड़ा सा अनबैलेंसिंग टाइप सा हमें दिखाई पड़ता है। अब जहाँ एक तरफ विक्की के अंदर मिस्टर विश्वास सेन का अंश थोड़ा कम पाया जाता हुआ दिखाई लगता है, वहीं पर झांसी या फिर झांसी के नए पैदा हुए बच्चे के अंदर विश्वास सेन के गुण दिखाई पड़ते हैं। मतलब बड़ी ही माइंड बेंडिंग सी एंडिंग थी, और यही सच बताऊं तो इस पूरी सीरीज को सबसे खास बनाता है। तो कहानी इसी सस्पेंस के साथ में खत्म हो जाती है कि साला विश्वास सेन है किसके अंदर, विक्की के अंदर, झांसी के अंदर, या फिर उसके पैदा हुए बच्चे के अंदर। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन, ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होता है। तो गाइज आपको ये कैसा लगा, लाइक कमेंट एंड शेयर करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं देन प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। मेरे भाई बहुत मेहनत लगती है इतने लंबे छोटे वीडियो को बनाने के लिए, बहुत एडिटिंग लगती है। भाई तो क्या, बहन भी होगी तो वो भी कर सकती है, ऐसी बात नहीं कि सारा काम लड़के ही करें, कुछ ना कुछ लड़कियों को भी करना चाहिए। इसके बाद में ऐसी ही एक और बढ़िया सीरीज या फिर कहें कि मूवी हम आप लोगों के लिए जरूर लेकर आएंगे। कोशिश ये करेंगे जल्द से जल्द लेकर के आए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, मगर उसके लिए यार सपोर्ट अच्छा दिखाओ तुम लोग, अच्छे व्यूज ला करके दो, क्योंकि खर्चा बहुत हो जाता है एक वीडियो इस तरीके की प्रोड्यूस करने में। तो चलिए तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।